नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। भारत की सख्त कार्रवाइयों ने कनाडा की बोलती बंद कर दी है। भारत ने कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद से सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इससे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जो कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं वो साफ इस पर इशारा कर रहे हैं कि कनाडा के पीएम ने जिस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, वो प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। भारत इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। फिर चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए जवाब देना हो, सख्त कदम उठाकर जवाब देना हो या फिर अपनी ताकत में जवाब देना हो, भारत हर एक सूरत हाल में कनाडा को जवाब देगा। आज बात इसी मुद्दे पर। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. हिंसा चोर कोतवाल को डांटे। We have a complaint about Canada. तो देखिए, दोनों ही देशों में तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि दोनों ही तरफ से एक तरीके से वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ कनाडा की तरफ से जो बयान सामने आया वो उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया दी है और जो आरोप लगाए गए हैं कनाडाई प्रधानमंत्री की तरफ से उनको निराधार बताया भारत ने और बेतुका बताया। लेकिन इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं खास मेहमान। आपसे सबसे पहले परिचय उनसे करा देते हैं। प्रत्येक सिंह, कांग्रेस के नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विकास बारहट, बीजेपी नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल देवानंद, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सबसे पहले कर्नल देवानंद जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के बयान आपने भी सुने होंगे और नजर आपकी भी इस पूरे विषय पर होगी, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि G20 के बाद जस्टिन ट्रूडो जाते हैं अपने देश और अपने संसद में जिस तरीके से बयान दिया जाता है, भारत पर आरोप लगाया जाता है, आरोप बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आरोप जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको और क्या इसका मतलब समझ आता है और कितनी कड़ी क्योंकि निंदा की जा रही है भारत की तरफ से, इस पूरे मामले को समझाइएगा जरा। जी, सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये एक कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा स्टेटमेंट उनके पार्लियामेंट में दिया गया जिसको लेकर के उन्होंने, मैं जैसा अगर याद कर सकता हूँ कोई भी विश्व पटल पर ऐसी चर्चाएं, ये पहला किस्सा होगा जहां पर एक प्रधानमंत्री बिना कोई सबूत के, बिना कोई तथ्य के, सिर्फ कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हुआ है, तो ये एक बहुत दुखद विषय है। और यहां पर जहां तक कनाडा का ही नुकसान की बात नहीं है, पर इसमें दो चार बिंदु मैं भारत के नाते एक दुनिया के पटल के नाते देखना चाहता हूं। सबसे पहले, दुनिया के अंदर उग्रवाद को लेकर के जब दुनिया पूरी एकजुट हो रखी है, और आपको भी ज्ञात है कि जो ही ये कनाडा के इन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने जब ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने अपने मित्र देशों से, जो उनके 5 आई जिनको कहते हैं, उनसे चर्चा की और मैं मानता हूं उनसे उनको जवाब मिल गया है कि भारत के साथ तुमने ये गलत किया। या तो पहली चीज ये थी कि आपने बोला है तो तथ्य सामने पेश करें, और अगर नहीं है तो जैसा लग रहा है वो धीरे पड़ रहे हैं, इस पे आप माफी मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ये मामला छोटा सा एक स्टेटमेंट, पर अब यहां पर यह आता है, पहली चीज मैं इसको दो भाग में करना चाहूंगा, एक टेररिज्म को लेकर के और एक अंतरराष्ट्रीय पटल की जो विषय है उनको लेकर के। अब उग्रवाद एक ऐसा विषय है जिसको देखिए, जो ये हवाई जहाज जब इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तभी भी इन्होंने खालिस्तान के जो समर्थकों का समर्थन किया था और कनिष्क का जो हवाई जो हमला इन्होंने किया था उग्रवादियों 329 जिसमें जाने गई थी। तो ये एक तरह कोई नया नहीं है कनाडा के लिए, और वो करने के बावजूद हिंदुस्तान ने इन खालिस्तान से पूरा मुकाबला करते हुए सामान्य जीवन चल रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन पंजाब और पाकिस्तान दो ऐसे देश रहे जो हिंदुस्तान के खिलाफ विभिन्न कारणों से गतिविधियां कर रहे थे, और मैं मानता हूं पाकिस्तान को तो हम एक पड़ोसी के नाते उस पर हम इल्जाम लगा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, बट कनाडा का किए जाना मैं मानता हूं कहीं न कहीं इतने 40 वर्षों से सरकारों का भी इसमें कमी रही है कि क्यों नहीं इसको
डील कर पाए। पर देर आए दुरुस्त आए, मैं मानता हूं। अब जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, वैसे भी टेररिज्म पे मैं मानता हूं आज के दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। बिल्कुल। पर अब आइए दूसरा एक जो इसका पहलू है, अब इसको इन्होंने कर तो दिया, भारत प्रतिक्रिया करेगा, भारत दुनिया इसको थू कर रही है कि भाई तुमने गलत किया है। पर सबसे बड़ी बात देखने की, देखिए भारत के करीब 4% ओरिजिनल हमारे हिंदुस्तानी लोग जो वहां सेटल्ड हैं, और उसमें से करीब 2%, 2.1 ये अपने विभिन्न आंकड़े हैं जो पंजाब और सिख से जोड़ के देखते हैं। अब इससे हुआ क्या, वैसे खालिस्तान पूरे सिख कम्युनिटी बड़ी शांति प्रिय है, मैं मानता हूं, वो उनकी इकोनॉमी में भागीदारी हमारे देश का हमारा स्वाभिमान है सिख्स, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन देवंत जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का ये बयान सामने आया, किसी देश पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाना, वो भी बिना सबूत के, इस तरीके से क्या देखा गया इससे पहले? मैं इससे ना, मैंने जैसे कहा ना, कभी नहीं देखा गया, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा कि सिख कम्युनिटी एक ऐसी है, स्वाभिमानी है, वो राष्ट्र के लिए वो ऐसा करी। जो खालिस्तानी लोग हैं ये तो बदमाश है, ये तो टेररिस्ट हैं। अब इन टेररिस्ट की बातों में वो आए क्यों? मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए वहां पर इनके जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो इनकी ये पार्टी जिसके ये लेबर पार्टी के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इनके क्या होता है, इनकी सरकार गिर रही होती है और इनको जरूरत पड़ती है उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट करने की, और उसमें करते हैं एनडीपी जो जिसके ये क्या नाम है इनका, जगमीत सिंह जी हैं। और ये पूरे कट्टरवादी, मैं उनको उग्रवादी कह सकता हूं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कनाडा के अंदर हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, हमारे राजनयिकों के घरों पे हमला किया इन्होंने, उसके बाद हमारा एक टेब्लो बनाया जो 5 किलोमीटर लंबा। जी, और बिल्कुल वही तो बात है, सवाल इसलिए तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं, उस पर कार्रवाई करने के बजाय भारत पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसलिए भारत की तरफ से यहाँ पर बेतुके बयान से बताए गए हैं। और मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, मेरे तरफ दोनों हमारे मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। आज के दिन एक ही चर्चा है कि भारत ने जो फैसला लिया है वो सही लिया, और इस प्रेशर को और इतना ज्यादा करना चाहिए कि कनाडा माफी मांगने पे मजबूर हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं राष्ट्र से। बिल्कुल, आपने ये उम्मीद जताई है, लेकिन अगर कनाडा की बात करें तो वो ये कह रहा है कि हम दबाव बनाएंगे भारत पर कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। विकास जी, क्योंकि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे कनाडा के, क्योंकि तभी से कहा जा रहा था कि भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा साफ थी इससे पहले। तो क्या तभी से भारत की तरफ से रणनीति बनानी शुरू हो गई थी? और दूसरा ये कि G20 में जिस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया, तो क्या पहले से भारत की स्ट्रेटेजी तैयार थी, पुख्ता थी कि जब हम ये मुद्दा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है खालिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आता है कनाडा, तो फिर रिएक्शन इस तरीके से होगा, और अगर रिएक्शन इस तरीके से आएगा तो भारत की रणनीति पहले से तैयार थी? देखिए दीपिका, सबसे पहले तो मैं मेरे वक्तव्य का शुरुआत जो है वो उरी फिल्म का एक डायलॉग जो हम सबके बीच बड़ा फेमस हुआ, जिसमें कहा गया था कि ये आज का भारत है, घर में घुस के मारेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस डायलॉग की वानगी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों में साफ नजर आती है। कर्नल साहब ने बड़े सही तरीके से इस मामले पर प्रकाश डाला। जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इनकी आप रेटिंग जब वहाँ की एजेंसीज के द्वारा जो बार बार करी जाती रही है वो देखें तो कंटिन्यूसली इनकी रेटिंग इनके प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक गिरती आ रही है। कोई खासी अहमियत जनता इनको दे नहीं रही, और आसपास विश्व के कई फोरम के ऊपर जब ये गए तो वहाँ के भी वीडियो इनकी ही न्यूज एजेंसियों ने दिखाया जिनमें इनको कंप्लीटली वो देश अवॉइड से करते नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रूडो की सरकार जब वहाँ कनाडा में अगर बची हुई है तो वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जगमीत सिंह, जिनको कर्नल साहब ने कहा और मैं भी समर्थन करता हूँ कि एक प्रकार आतंकवादी ही जगमीत सिंह जी खालिस्तानी है, उनके समर्थन के द्वारा वो चल रही है। और वहां पर लगभग 10 लाख के करीब वोट जो है वो इस एरिया से जाने वाले लोगों के होते हैं, और कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति ट्रूडो जो है उस देश में कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक भ्रष्ट कर्मचारी की तरह कनाडा की धरती के ऊपर भारत के लिए निरंतर जिसका यूज हो रहा है, भारत के विरोधी मूवमेंट्स मार्च चलाने के लिए, ये कहीं ना कहीं चुपचाप उसको देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी सरकार बनी रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान के अंदर लादेन का सफाया किया गया तो अमेरिका ने किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया, किसी को पूछा नहीं। जब इजराइल ने द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध आरोपियों को चुन चुन के मारा तो किसी की परमिशन उन्होंने नहीं ली। जब इजराइल के ओलंपियंस को मारा गया उसके बाद इजराइल की एजेंसी ने, विकास जी, कूटनीतिक तौर पर भारत पूरी तरीके से तैयार है कनाडा को जवाब देने के लिए। मेरी बात कंप्लीट कर दूं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात मानता हूं मैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि भारत की एजेंसीज ने यहां आके
भारत इतना कैपेबल हुआ, भारत की कैपेबिलिटीज को इतना माना जा रहा है। हालांकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन ये आतंकवादियों के प्रति ऐसी सरकारें जो उनको समर्थन देती है, उनके मन में ये भय जो है, ये मोदी सरकार और भारत की सेनाओं और भारत की एजेंसियों को लेकर ये भय, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा मोदी सूचक सरकार है। का भय बता रहे हैं। आपको इससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं हमारे देश पर, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और यहां पर क्योंकि युद्ध को नकारते हैं और कहते हैं कि बातों से बात बन सकती है, इस दौर में, इस बीच में इस तरीके से भारत पर आरोप लगाना कि विदेशी ताकत कहा जा रहा है भारत को और यहां संलिप्तता बताई जा रही है। देखिए दीपिका जी, जो आरोप उन्होंने लगाए उन आरोपों को लेकर वो पूरे विश्व के पटल के ऊपर अलग थलग से पड़ गए हैं। ठीक है। G20 में भी आपने देखा, लेकिन उनका आरोप लगाना मात्र जो है, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि आतंकवादियों को अब तक संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री को अगर संसद में बोलना पड़ रहा है तो इस चीज का एक मजबूत संदेश उन आतंकवादियों के मन में तो जरूर जाएगा। ठीक है, कि अब ये सहन नहीं होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की अब कोशिश की जाएगी। पहली बात तो ये, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की जब बात आएगी, जब कांग्रेस पार्टी देश की सरकार के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी नजर आएगी, और हम इस मामले में भी देश की सरकार के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए हैं। 1947 से लेकर के और आज तक हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन अगर हमको कोई ऐसा इस तरीके के करता है तो हम छोड़ते भी नहीं है कभी भी। हम कभी भी हमले करने की या किसी भी तरीके की पहल हिंदुस्तान की रही नहीं है, पहल करने की कोई भी इस तरीके की परिपाटी, बट हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और सही बात यह है कि अब आगे आकर के जो भारत की सरकार है, सिर्फ उसको एक चीज इंश्योर करनी चाहिए, जो वहां पे जो हिंदू जो जनसंख्या है उसकी जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करना चाहिए, हिंदू भारतीय जो हैं उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना चाहिए। बस एक मैं तो यही चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से भारत की सरकार के साथ खड़ी हुई है। प्रतीक जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि इससे पहले क्योंकि विकास जी ने इस बात का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का खौफ है कि एक प्रधानमंत्री अपनी संसद में इस तरीके से डर रहा है भारत से। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारतीय सरकार का खौफ है, और आज नहीं है, 1947 से लेकर के और आज तक जब बाहर जो विदेशी ताकतों ने हमको डराने की कोशिश की है, चाहे से अमेरिका की बात करें, चाहे से चाइना की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें और किसी भी देश की, जब हमको डराने की, आंख दिखाने की कोशिश की है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1947 से लेकर के और आज तक, और आने वाले 10, 20, 50 साल, 100 साल, 200 सालों तक भी हमारी भारतीय सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी। बिल्कुल देवानंद जी, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ से अपना अपना स्टैंड कायम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक जी भी जिक्र कर रहे थे, वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, उससे पहले आने से पहले मैं, दोनों मेरे साथी चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार का खौफ है कि भारत का खौफ है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए, डिप्लोमेसी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर इजराइल क्या करता है, मैं मानता हूं देश को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के दिन भारत का एक ऐसा दबदबा हमारे भारत के नागरिक और सरकार के कारण बना है, जहां पर मैं मानता हूं, आपने खुद ने कहा विश्व कुटुंबकम, तो हम कोई उस तरह के कार्यों में, मैं नहीं मानता, एक सैन्य अधिकारी होने के कारण भूतपूर्व है, कि कोई हमारी ऐसी प्लानिंग है जिसके तहत हमने ऐसा किया है। मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक दूसरे विषय पर। अगर हम सबको याद हो, रिफू दमन मलिक, जिसने उस हवाई जहाज के बॉम्ब ब्लास्ट में, जो ब्लास्ट के अंदर जिसकी भूमिका थी, जिसपे ये इल्जाम थे, उसका थोड़े दिनों पहले उसकी भी किलिंग हो जाती है। और जहां तक एक खबर आई थी कि उसकी किलिंग के अंदर इस निज्जर का हाथ था, तो मैं ये मानता हूं कि इंटर गैंग उनकी राइवलरी है, क्योंकि भारतीय अभी तक ऐसा कोई प्लान बना करके मैं नहीं मानता कोई ज्ञात है। तो ये जो उनके देश की लड़ाई, उनकी पॉलिटिकल लड़ाई, वो हमारे देश पे थोप रहे हैं। और मैं यहां भारत सरकार को अभिनंदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल जवाब मुंह तोड़ दिया गया है, पर एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि अगली बार ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि जो जिस प्रकार की उन्होंने टैब्लो बना के 5 किलोमीटर, और ये ट्रूडो की सरकार ने उनको रोका तक नहीं और उसका विरोध जताया। मैं पढ़ रहा था कहीं, जहां पर अभी G20 मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने बताते उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले कार्रवाई करो। पर जो आपने सवाल उठाया कि इससे पूरी लड़ाई झगड़े के अंदर जिस प्रकार से देश की छवि, इंटरनेशनल डायस्पोरा हमारे साथ आ गया है, उन्हीं के जो 5 आई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा भाई तुम शांत रहो, तुम प्रूफ दो, वरना पीछे माफी मांगो। ऐसा एक बैकडोर चैनल से सुनने में आया। दूसरा, जो वहां पर हमारे करीब 4% जो भारतीय डायस्पोरा रहता है, यस, अब क्या होगा, वहां भी उनकी कंजर्वेटिव और ये दूसरी जो पार्टी है, क्या नाम उसका,
लेबर पार्टी। अब इन दोनों के क्या होगा कि ये टारगेट होने की अंदेशा है जो हमारे वहां पर भारतीय मूल के नागरिक हैं, और उनको मैं आग्रह करूंगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है, पर अगर जस्टिन ट्रूडो तुमने गलती से उनको हाथ लगा दिया तो तुम भारत को भुगत नहीं पाओगे, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो और तरह की चीजें हैं, वहां बैठे हमारे राष्ट्रभक्त, वहां बैठे जो कनाडा में रह रहे हैं सारे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मनोबल कम ना करें और अपना दबाव इन लोगों पे बनाएं, टेररिस्टों पे। ये कह रहे हैं कि भारत पर एक गंभीर आरोप लगाकर कनाडा खुद घिर गया है। खुद घिर गया, बिल्कुल घिर गया है, और घिरने के साथ अब छोड़ना नहीं है। मोदी जी, आपसे आग्रह करूंगा थोड़ी देर के लिए, यही नहीं छोड़ना है डिप्लोमेट और हमने बोल दिया, इतना दबाव बनना चाहिए हमारे साथी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाए, और अगर माफी मांगता है तो उसकी सरकार गिरती है। और यहां पर मैं हमारे जो डायस्पोरा भारतवासी है उनसे आग्रह करूंगा, एकजुट हो जाओ, अपनी जो ताकत है वो खालिस्तान के पीछे नहीं लगा करके भारत और सिख के पीछे लगाओ। कनाडा को झुकना पड़ेगा। देवानंद जी, मजबूत कूटनीति से जवाब देना बहुत जरूरी है। विकास जी, भारत की कूटनीति इन वर्षों के अंदर जिस प्रकार से मजबूती से, मैं एक और वाकया जो है कर्नल साहब और आप सबको याद दिलाना चाहूं, जो पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के मंत्री को यह कहना पड़ा कि आर्मी चीफ अभिनंदन जब हमारे पाकिस्तान एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से चले गए थे, कि आर्मी चीफ जब उनके पास आए उनके पैर कांप रहे थे, और उन्होंने कहा कि अभिनंदन को हमें हर हाल में खुदा का वास्ता है कि इसको वापस भेज दीजिए, वरना 9 बजे तक आर्मी अटैक कर देगी। तो ये जो नया भारत है, इसकी कूटनीति पे किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। उसकी बानगी जब हम देखते हैं, जब हाई कमिश्नर कनाडा को महज 4 मिनट के अंदर, आप समझिए 1 मिनट उनको बिल्डिंग में जाने में लगा, 1 मिनट आने में लगा, महज 1.5 मिनट में उनको क्या कहा गया कि 5 दिन में आप देश छोड़ के निकल जाइए। तो भारत की कूटनीति बड़ी ही सशक्त है। भारत के विदेश मंत्री हमारे जो है उनको बहुत लंबा अनुभव रहा है डिप्लोमेसी का, और भारत की कूटनीति आप आने वाले कुछ दिनों ही देखेंगे कि किस प्रकार कनाडा को इस बात पर झुकना पड़ेगा और विश्व पटल के ऊपर किस प्रकार कनाडा को इस बात को भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है प्रतीक जी, भारत की कूटनीतिक बढ़िया है और बेहतर कूटनीति नीति से भारत जवाब दे रहा है कनाडा को। नहीं, 100% मैंने अभी बताया कि 1947 से लेकर के आज तक और आने वाले 200-500 सालों तक भारत की जो कूटनीति है वो इसी तरीके की रहती है। हमारी ये पूरी परिपाटी रही है कि हम किसी को आगे से आकर के पुश नहीं करते हैं। और चाहे से पहले आपने देखा कि निक्सन को जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया था, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को उस तरीके का जवाब ना तो कभी उससे पहले किसी ने दिया था और ना उसके बाद कोई दे सकता है। उसी तरीके से भारत की सरकार ने कनाडा को जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी जो भारत की सरकार है उसके साथ में खड़ी हुई है। और आप पूरी शक्ति से काम कीजिए, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल पूरी शक्ति से काम कीजिए, क्योंकि विपक्ष भी अब एकजुट नजर आ रहा है इस मुद्दे पर, होना भी चाहिए क्योंकि बात देश की है। देवानंद जी, क्योंकि अब यहाँ पर कूटनीति की बात आप कर रहे हैं, हमने बात की वहां पर जो रह रहे हैं लोग, खासतौर से स्टूडेंट्स वहां पर जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, और आप बता रहे हैं कि एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या कदम भारत को उठाने चाहिए जिससे कि यहाँ पर कड़ा मैसेज कनाडा को जाए कि इस बार तो आपने गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन आप इस तरीके से आरोप लगा नहीं सकते हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक छोटा सा, एक सोरोस नाम की भी एक दुनिया में बीमारी है जो एंटी भारत और एंटी नरेंद्र मोदी काम करती है। अगर आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान, ये दूसरे एजिटेशन के दौरान, ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक जमावड़ा है जो कनाडा का दोस्त है, और यूएसए के अंदर भी जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस है उसके भी एक तरह इसका गठजोड़ है। तो उसका भी इसमें, क्योंकि भारत को कमजोर करने में हाथ रहता है, तो एक ये भी इसका आंकड़ा हो सकता है जो देश को ध्यान रखना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि अब डिप्लोमेसी पे अब हम, क्योंकि कनाडा हमसे बहुत दूर है, दुनिया बदल चुकी है, भारत एक अपना स्थान रखता है, और अगर इस केस के अंदर हम विजयी निकलते हैं, जो मुझे पता है निकलेंगे हम, पर इसके अंदर सरकार से मैं आग्रह क्या करूं, बड़े विद्वान हैं वो लोग, सरकार भी अपना काम कर रहे हैं, पर 1-2 गुजारिश मेरी करना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर इतना दबाव बनना चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान घुटनों पे आया था उसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है भारत का इस उग्रवाद की मौत में कोई हाथ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इनके आपस की गैंग वॉर है, और भारत की ऐसी कोई नीति है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब ये ऐसा है तो उसको माफी मंगवाएं। माफी मंगवाने के बहुत डिप्लोमेटिक तरीके हैं, बैकडोर है, कंट्रीज है,
आपस की बात करें। यहां जो भारत को ध्यान रखने की बात है, यहां अपना ऑफेंसिव रोल दिखाना पड़ेगा। हमारी जो जिस प्रकार की ऑफेंसिव ड्रिल्स हैं, मैं मानता हूं उनको तैयार रखना पड़ेगा। अगर हमारे नागरिक को किसी को भी चोट आई, किसी को भी वहां नुकसान हुआ, तो कनाडा को सबक सिखाने के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। वो हमारा नजदीकी बॉर्डर नहीं है, पर मैं मानता हूं आजकल इतने संसाधन है जहां पर हर प्रकार का दबाव करते। पर मुझे उम्मीद है कनाडा को अकल आएगी, उनके लोगों को अकल आएगी, वो 24 घंटे में माफी मांगेंगे। विकास जी, क्योंकि ये जिस तरीके से आरोप है, तो क्या लग रहा है कि वहां के राजनीतिकरण की वजह से भारत पर इस तरीके से आरोप लगाया गया है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से? क्योंकि बड़ी संख्या में सिख हैं। अगर कैबिनेट की बात कर ले जस्टिन ट्रूडो की, तो सिख कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो यहां पर क्या अपनी राजनीति को साधने के लिए भारत को चुना? लेकिन इस सवाल ये भी है, क्या कनाडा को पुश किया गया है? देखिए, हो सकता है, मैंने आपको यही कहा कि वहां पर कनाडा की सरकार जो है वो एनडीपी के समर्थन से, जो जगमीत सिंह के द्वारा चलाई जा रही पार्टी, उसी के समर्थन से वहां सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थन के लिए, और 10 लाख वोट कोई कम वोट नहीं होते, इन वोटों को साधने के लिए ही ये तुष्टीकरण की नीति एक प्रकार की जो है वो कनाडा में ट्रूडो के द्वारा चलाई जा रही है कि किसी भी प्रकार ये उनका दबाव है जगमीत सिंह। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि 1980 के बाद, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, तीनों ही कंट्रीज के अंदर ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है, वो भारत विरोधी घटनाओं के लिए लगातार हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर, हर प्रकार की फंडिंग करके इन मूवमेंट्स को, फेक मूवमेंट्स को जो है वो खड़ा किया गया। आपने देखा इंग्लैंड में किस तरीके से दूतावास के बाहर हमारे झंडे का जो है अपमान किया गया, और उसके विरोध में मोदी सरकार ने यहां पर जो लंदन दूतावास दिल्ली के अंदर था, उसकी सिक्योरिटी घटाकर तुरंत लंदन सरकार को, जो इंग्लैंड सरकार को जवाब दिया। उसके बाद जब USA के अंदर हमारे दूतावास के आगजनी करने का प्रयास किया गया, तो उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने कठोर कार्रवाई करी। और यही है कि ट्रूडो ने जो ये इस प्रकार का ये कहीं ना कहीं एक फेक नैरेटिव चलाने में जो मदद करी है इन खालिस्तानी लोगों की, जो कि उग्रवादी है एक प्रकार के, जिन्होंने भारत को पहले भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है और बहुत लिमिटेड संख्या में है, और वो भी ISI के द्वारा फंडेड है। और ये बहुत जल्द इसका भी खात्मा होने वाला है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ट्रूडो ने खुद भारत सरकार के ऊपर ये झूठा आरोप लगाकर कर दी है, और आप बहुत जल्द आपको भारत की कूटनीतिक ताकत का एहसास होगा। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूं प्रतीक जी, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरफ से अभी एडवाइजरी जारी की गई है, आपको लगता है कि एडवाइजरी के अलावा भी कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है? देखिए, एडवाइजरी जारी की गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि जो भारतीय हिंदू वहां रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया और किया जाए। और साथ में चलिए, हमने सारी चीजें बंद कर दी, लेकिन एक द्विपक्षीय जो वार्ता है वो स्थापित रहे, बात करते रहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे नागरिक हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना तो आम कनाडाई नागरिक और ना हमारे जो बाकी जो सिख भाई वहां रह रहे हैं, वो कोई भी जो ट्रूडो ने कहा है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो 2-4 सिर्फ लोगों की राय हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही कनाडा के और इंडिया के संबंध वापस से सुधरेंगे, पहले की तरह होंगे, और हमारे समस्त भारतीय वहां पे सुरक्षित रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, आपने कामना तो कर दी और ऐसी बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन देवानंद जी, क्या आप गुंजाइश नजर आ रही है कि दोनों देशों के बीच जो वार्ता है, जो भविष्य है, वो अच्छा देखने को मिलेगा? जो वार्ता है एक बार फिर से पहले जैसी नजर आएगी, या फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ? ऐसा इतना जल्दी संभव नहीं है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि रिश्ते इस हद तक खराब हो चुके हैं कि जैसे आपने खुद ने बताया कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ किसी दूसरे देश के खिलाफ उनके कंट्री हेड ने इल्जाम लगाए हैं। समय लगेगा, पर जो बात आपने बताई, समय के साथ साथ भारत सरकार को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। और अभी मेरे साथी जैसे हम भारतीयों को भारतीय हिंदू का नाम दे रहे हैं, समय के साथ साथ भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत ने करारा जवाब कनाडा को तो दे दिया और साफ ये कर दिया है किस तरीके से भारत पर कोई भी यूं ही आरोप नहीं लगा सकता है। और अगर इस तरीके से आपने सवाल उठाए, इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, तो फिर आपको करारा जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह है, अब नजर दोनों देशों के भविष्य पर है कि वो क्या रहेगा। क्या एक बार फिर से वार्ता शुरू हो पाएगी पहले जैसे ही? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ठीक होता है तो कितना समय लगेगा? चर्चा में फिलहाल के इतना ही। नमस्कार। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। We have a complaint about Canada.